हालेलुया। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं बहुत गंभीर विषय है। इस विषय पे बात करना हमें बहुत ज़रूरी है। इस विषय पे जब हम बात करना चालू करेंगे और हम वचन पढ़ना चालू करेंगे तो आपके मन में एक बात उठेंगी कि यहाँ ये ही परमेश्वर है। मतलब आप अभी तक जिस परमेश्वर को जान रहे थे उस परमेश्वर का मैं आज वचन के ज़रिए से आपको एक रूप दिखाने पे हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखिएगा, है ना। आपकी रूह कांप जाएंगी जब आप इस वचनों को देखोगे, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे और जब आप परमेश्वर के इन वचनों को देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएंगी। आप सोचोगे कि हमने परमेश्वर को कभी ऐसा जाना ही नहीं। आपके स्क्रीन के ऊपर एक चित्र दिख रहा होगा और उस चित्र को देखकर आप इस बात को समझ चुके होंगे कि ये मूसा है। हम सब जानते हैं कि मूसा ने इज़राइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल के लाया था। आप भी इस बात को जानते हैं। आज हम इस मूसा के जो मूसा ने जब इज़राइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल लाया था तब परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए समंदर के दो भाग कर दिए थे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि समंदर को हमारे परमेश्वर ने दो टुकड़ों में फाड़ के रख दिया था, एक पन्ने जैसा, एक कागज जैसा। इस बात को याद रखिए, वो ही परमेश्वर ने मिस्र के राजा फिरौन को, उसकी पूरी सेना को उस लाल समंदर में डुबा के खत्म कर दिया था। किसके चलते? सिर्फ और सिर्फ मिस्र का राजा फिरौन परमेश्वर के लोगों के खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होता था। वो अपने आप को परमेश्वर सा बताता था, दूसरों चीज़ों की उपासना वो करता था और वो इस बात को कहता था कि कौन है ना, कौन है तुम्हारा परमेश्वर, मैं उसे नहीं जानता। और जब परमेश्वर ने ये अद्भुत काम दिखाए, लाल समंदर को फाड़ दिया, तब है ना परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए है ना लाल समंदर फाड़ भी सकता है और जो लोग पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, उनको डुबाने के लिए लाल समंदर को बंद भी कर सकता है। इस बातों को याद रखें। इस मूसा की इस चीज़ से हम इस बात को सीख सकते हैं। मैं वचन बता देता हूँ, निर्गमन उसका 14वें अध्याय पे आप इस पूरी चीज़ों को देख सकते हैं कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को कैसे फाड़ा और इज़राइलियों को मिस्र देश से कैसे निकाल लाया। अब तक आपने मूसा के विषय में देखा, लेकिन परमेश्वर ने पाप के चलते एक और देश को नाश किया था। अब मैं आपके बीच में उस वचन को रखने पे हूँ, है ना। उत्पत्ति 19वां वचन, उसका 19वां अध्याय 14वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। वचन है ना, और लिखा है, और सदोम और अमोरा पर उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। ये कौन है? ये परमेश्वर है। सदोम और अमोरा में क्या चलता था? पाप चलते थे। सदोम और अमोरा में क्या चलता था? गुनाह चलते थे। सदोम और अमोरा में बहुत भयंकर पाप चलते थे। सामने हम वचन पढ़ेंगे और हम सीखेंगे और देखेंगे। कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल में एक चित्र दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर डिक्टो ऐसा हुआ होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको ये चित्र बता रहा हूँ कि कुछ ऐसा हुआ होगा। परमेश्वर ने आकाश से वो आग और गंधक को भेजा होगा सदोम और अमोरा को खत्म करने के लिए। अभी हम इस बातों को सोच नहीं पाए कि सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने नाश किया। क्या उधर बच्चे नहीं रहते थे? क्या उधर औरतें या आदमियां नहीं रहते थे? उधर सब रहते थे, लेकिन सब लोग परमेश्वर के खिलाफ काम करते थे। वचन मैं आपको बताता हूँ, है ना। वचन इस प्रकार लिखा, उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय उसका 20वां वचन इस प्रकार लिखा हो, पर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट उठ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है।
परमेश्वर कहता है कि उनका पाप बहुत भारी हो गया है, उनका पाप बहुत भारी हो गया है, उनका गुनाह बहुत भारी हो गया है, उनका जो पाप है, उनके जो गुनाह है, उनके जो अपराध है वो मुझे दिखाई पड़ गए हैं। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये आपका परमेश्वर है, ये आपका परमेश्वर है। आप जिसको कहते हो ना कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, यस वो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो पाप से प्यार नहीं करता, वो गुनाह से प्यार नहीं करता। क्या यहाँ बच्चे नहीं रहते होंगे? रहते होंगे। क्या यहाँ पुरुष नहीं रहते होंगे? रहते होंगे। क्या यहाँ स्त्रियाँ नहीं रहती होंगी? रहती होंगी। लेकिन परमेश्वर इन सब से प्यार करता था, लेकिन उन लोग पाप करते थे, गुनाह करते थे। इसलिए तो वचन में साफ लिखा है कि उनका पाप बढ़ गया है, उनका गुनाह बढ़ गया है। किसकी नज़र में? परमेश्वर की नज़र में। किसकी नज़र में? वो जिसने इस पूरी कायनात को रचने वाला जो रचयिता है, उसकी नज़र में उन लोग पापी ठहर गए थे। यह आपके परमेश्वर का वो रूप है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब उसने फिरौन की सेना को नहीं छोड़ा, जब उसने सदोम और अमोरा को नहीं छोड़ा, है ना, तो सोचिए आज भी वो हमें कैसे छोड़ेगा। जब हम यीशु मसीह को जान के, सच्चाई को जानने के बाद भी अगर हम पाप करते हैं, है ना, इस बातों को याद रखिए। मैं सामने और बातों को रखूँगा, है ना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपका परमेश्वर है जो सब कुछ को बनाया है और जो सब कुछ को ख़त्म कर सकता है। इस बातों को याद रखिए, है ना, ये आपका परमेश्वर है। ये उसका एक रूप है कि वो क्रोधित भी होता है और वो ख़त्म भी कर सकता है ना। सदोम और अमोरा का पाप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बढ़ गया था। और कुछ बातें हम देखेंगे। सपन्या उसका पहला अध्याय उसका दूसरा वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है कि मैं धरती के ऊपर से सब कुछ का अंत कर दूंगा। ये कौन है? ये वही है जो आपको कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये ही परमेश्वर अब भी कह रहा है कि मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। यहोवा की यह वाणी है। कौन है ये? आपका परमेश्वर है। कौन है ये जिसे आप चर्च में जाके पुकारते हो? ये वही परमेश्वर है जो कह रहा है मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, मैं सबका अंत कर दूंगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन जो मनुष्य गुनाह करता है, जो मनुष्य पाप करता है, परमेश्वर उसे कभी भी पसंद नहीं करता। इस बातों को याद रखें। ये आपका परमेश्वर ही है ना। आपने ऐसा रूप नहीं देखा होगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये रूप परमेश्वर का बहुत खतरनाक है। जो कोई मनुष्य इस रूप को देख लेता है परमेश्वर से, है ना, जो कोई मनुष्य परमेश्वर का ये रूप देख लेता है, वो कहता है क्या सामर्थ्य परमेश्वर है, उसी ने इस सारी ब्रह्मांड को बनाया है। और वही कहता भी है कि ये सब कुछ को मैंने बनाया हूँ और ये सब कुछ को ख़त्म करने का भी अधिकार हमारे परमेश्वर के पास है। इस बातों को याद रखिए। परमेश्वर यहोवा कहता है कि परमेश्वर यहोवा की वाणी की धरती के ऊपर से मैं सब कुछ का अंत कर दूंगा। ये कौन है? ये आपका परमेश्वर है। ये कौन है जो इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया था? ये कौन है जो लूत को बचाया था? ये कौन है ना, लूत के वक़्त के लोगों को ख़त्म कर दिया था? ये कौन है? ये वही परमेश्वर है जिसकी आज हम उपासना करते हैं, जिसे हम यीशुआ कहते हैं, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, जिसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं। ये वही परमेश्वर है। सामने मैं बताऊंगा कि यीशु मसीह भी इस बातों को करते हैं, यीशु मसीह भी इन बातों को करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, नए नियम से भी हम इन बातों को सीखेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये आपका परमेश्वर है। आपने कभी क्या ऐसा जाना था कि परमेश्वर पाप के चलते सब कुछ खत्म कर सकता है? सिर्फ पाप के चलते, सिर्फ गुनाह के चलते परमेश्वर सब कुछ को खत्म कर सकता है। कुछ वचन प्रकाशित वाक्य उसका 6 से, और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं, है ना। और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पंत लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया, है ना। और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छुपा, है ना। और पहाड़ और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है
जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छुपा लो वचन, क्योंकि उनके प्रकोप का भयंकर दिन आप पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। वचन इस प्रकार कहता है, ये कौन है, ये नया नियम है, ये कौन है, प्रकाशित वाक्य है, ये कौन है, ये आपका यीशु है। ये कौन है जो सिंहासन पर बैठा है, ये आपका परमेश्वर है, ये हमारा परमेश्वर है। मेमना कौन है, ये हमारा यीशु है। बाइबल इस प्रकार कहती है कि प्रकोप से छुपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयंकर दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। बाइबल इस प्रकार हमें कहती है, ये कौन है, ये हमारा यीशु है ना। ये कौन है, ये आपका और मेरा यीशु है, जिसे हम बार बार कहते हैं कि वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है। उसने हमारे खातिर अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हम इस बातों को बार बार करते हैं, लेकिन आपने कभी इस वचन को पढ़ा है, कभी आपने इस बातों को सोचा है कि परमेश्वर क्रोध भी करता है। परमेश्वर जब ये कौन है जो पृथ्वी के सूर्य चंद्रमा जिसकी लोग उपासना करते हैं, जिसको लोग मानते हैं कुछ करके, कौन है जो ये सब चीज़ों को ख़त्म कर दे रहा है। पहाड़ों को कुछ मानते हैं, पहाड़ों को तक ख़त्म कर दे रहा है। ये कौन है, ये आपका और मेरा परमेश्वर, जिसने पूरी कायनात को बनाया है, जो सब कुछ का बनाने वाला है, जो सब कुछ को चलाने वाला है, जो सब कुछ को ख़त्म करने वाला है, वही परमेश्वर कहता है ना। वही परमेश्वर इन कामों को कर रहा है कि वो सब कुछ को ख़त्म करेगा पाप के चलते। और कुछ बातों को हम देखेंगे, कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल की स्क्रीन पे फोटोज़ दिख रहे होंगे। कुछ इस प्रकार से परमेश्वर उस दिनों में, उस आने वाले दिनों में परमेश्वर खुद इन बातों को करेगा। तब कुछ लोग इस प्रकार कहेंगे कि यही तो यीशु है जो कहता था हमसे प्यार करता है, यही तो यीशु है जो कहता था कि मैं तुम्हें छुड़ाता हूँ, यही तो यीशु है जो हमें अपने पापों से हमारे पापों से निजात दिलाता, यही तो वो यीशु है जो हमें छुटकारा दिलाता था, यही तो वो यीशु है जो हमें हमारा उद्धार कराता था। आज यही यीशु आकाश से आग क्यों बरसा रहा है। आज यही यीशु चंद्रमा को क्यों ख़त्म कर दिया है, लाल कर दिया है लहू के जैसा। आज यही यीशु सूर्य को क्यों ख़त्म कर दिया है, ये पृथ्वी को ख़त्म करने में क्यों तुला है, पाप के चलते। जैसे कि मैंने आपको बताया, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन मनुष्य जो पाप करता है, परमेश्वर उसको कभी भी पसंद नहीं करता। इस बातों को याद रखिए। ये कौन है, ये आपका यीशु है। क्या आपने कभी भी परमेश्वर का ये रूप देखा था कि वो ख़त्म भी कर सकता है, वो चीज़ों को बना सकता है तो वही चीज़ों को ख़त्म भी कर सकता है। ये वो है जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसको हम हल्के में ले रहे हैं कि चलता है। जिस दिन वो अपने सिंहासन से उठ गया, जिस दिन उसका क्रोध भड़क गया, उस दिन ये पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। ये जब वो अपने सिंहासन पर प्रकोप हो जाएगा ना, ये पृथ्वी में दहल उठेंगी, ये पृथ्वी में भी कपकपाहट छूट जाएंगी कि वो बनाने वाला, वो पृथ्वी बोलेंगी जो मुझे बनाया है वो उसका प्रकोप भड़क गया, अब मैं उसके सामने कैसे ठहरूं। ये पृथ्वी भी ये बातें को रखेंगी और ये बातों को सोचेंगी। इस बातों को याद रखिए। और कुछ वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 42 वचन इस प्रकार लिखा, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिससे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। कौन करेगा न्याय? यीशु करेगा। कौन करेगा? हम मनुष्यों का न्याय यीशु करेगा। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धि हो, पार्टी कोई भी हो, इन सब का न्याय कौन करेगा? यीशु करेगा। आज हमारे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं उन सब का न्याय यीशु ही करेगा, है ना। ये एक रूप क्या आपने कभी देखा था? यीशु मसीह, ये प्रेरितों के, है ना, प्रेरित लोग इसी बातों को रख रहे हैं कि यीशु ही न्याय करेगा। वो ही ठहराया गया है ना, वो ही ठहराया गया है। जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया गया है। किसे? यीशु मसीह को। यीशु मसीह सब बातों का न्याय करेगा। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 31वां वचन इस प्रकार लिखा, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिससे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित करती है। बाइबल इस प्रकार कहते प्रमाणित करती है, मतलब पक्का कर दिया गया। पक्का कर दिया गया है। एक दिन
ठहराया गया है जब यीशु मसीह इस पूरी मानव जाति का न्याय करेगा, जब यीशु मसीह इस पूरी मानव जाति का न्याय करेगा। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु प्यार करता है, बहुत अच्छी बात है। यीशु हम सब से यीशु प्यार करता है, लेकिन यीशु मसीह का एक और रूप है, वो बब्बर शेर है। इस बातों को याद रखिए। वो जब इस पृथ्वी को बना सकता है तो इस पृथ्वी को ख़त्म भी कर सकता है। इस बातों को याद रखिए। हल्के में मत लीजिए, है ना, हल्के में यीशु को मत लीजिए। हमने जो उद्धार पाया है उसे हल्के में मत लीजिए, गंभीरता से लीजिए और अपने जीवन में पवित्र जीवन जीने की कोशिश करें और पवित्र जीवन जिए, है ना। इस बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ही उन सारी बातों का न्याय करेगा जो मनुष्य यहाँ करता है, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, कोई भी हो, यीशु मसीह ही न्याय करेगा, यीशु मसीह ही न्याय करेगा। बाइबल कहती है ना, प्रमाणित कर दिया, मतलब पक्का हो गया है। इस बातों को याद रखें। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 10 इस प्रकार लिखा, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हार मसीह की न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए, है ना। क्या लिखा है? मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए हर एक भले बुरे व्यक्ति, यानी कि जो भी मनुष्य करता है, वो चाहे भला करे चाहे वो बुरा करे, है ना, चाहे वो कुछ भी करे, मसीह के न्याय सिंहासन के सामने सबका न्याय होगा, सबका न्याय होगा, सबका न्याय होगा। एक और वचन में आपको बता दूं, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 22वां वचन इस प्रकार लिखा, और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया गया है, पुत्र को सौंप दिया गया है। आप जब भी तक जिसे जानते थे कि वो आपसे प्यार करता है, वचन इस प्रकार कहता है ना, कि न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया गया है। आपका न्याय कौन करेगा? यीशु करेगा, है ना। इस पृथ्वी का न्याय कौन करेगा? यीशु करेगा, है ना। सारी चीज़ों का न्याय कौन करेगा? यीशु करेगा। वो हमसे प्यार करता है, लेकिन क्या आपने कभी ये रूप देखा था परमेश्वर यीशु मसीह का? हम जो बाइबल पढ़ते हैं, उस बाइबल में ये बातें लिखी हुई है। कभी आपने सोचा था कि ऐसा भी है हमारा परमेश्वर कि वो हमसे प्यार ही नहीं, उसको गुस्सा भी आता है, वो क्रोधित भी होता है। वो यहाँ तक कि जब हम वचन पढ़ते हैं ना, जब मूसा जब समझ नहीं पा रहा था परमेश्वर की बातों को मूसा समझ नहीं पा रहा था, हर एक बात में परमेश्वर से सवाल पूछ रहा था मूसा, तो कुछ पल के लिए परमेश्वर यहोवा ने ये बोला कि मैं मूसा को मार दूँ। इस बातों को याद रखिए, है ना, इस बातों को याद रखिए। परमेश्वर बहुत भयंकर और बहुत भय के योग्य परमेश्वर है ना। आज हमने हल्का बना दिया है। परमेश्वर हमारा हल्का नहीं है, हमारा हल्का परमेश्वर नहीं है। हल्के में मत ले, आपके जीवन को हल्के में मत ले, बहुत गंभीरता से अपने जीवन को बिताए, हर एक चीज़ों को देखे, है ना, कि आप कहीं उसके खिलाफ तो पाप नहीं कर रहे हो। गॉस्पल सुनाए, प्रभु यीशु मसीह का कलाम सुनाए लोगों को, यीशु के बारे में बताए लोगों को, है ना। ये सब काम करे। क्या आपने ये रूप परमेश्वर का देखा था? क्या ये रूप परमेश्वर का देखा था? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। आमीन।